लग जाते हैं। आए संध्या का समय था, संध्या का समय, भगवान भी इधर से अपने घर आ चुके थे और घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहे थे। क्या देखते हैं कि कन्हैया और बलराम जी ने देखा कि हमारे चाचा जी लगते थे क्रूर के, जल्दी जल्दी दौड़ करके गए और चाचा जी के चरणों में पड़ गए। कौन? कन्हैया और बलराम जी। अक्रूर जी ने दोनों को गले से लगा लिया, बड़ा प्यारा दर्शन किया। कन्हैया ने एक बात कही, सुनो चाचा जी, हमें सब पता है आप किस लिए आए हो, लेकिन जो कंस का मंतव्य है वो मैया और बाबा को मत बताना। अक्रूर की पहली सीढ़ी यहाँ खुल गई कि नहीं, ये अंतर्यामी भगवान नारायण ही हैं। आ गए कन्हैया और बलराम, दोनों बालक अंदर ले गए अपने महल में। चाचा जी आए, नंद बाबा बड़े खुश हुए, आओ आओ। मिले नंद बाबा पकड़ करके और सबसे पहले कहाँ ले गए? गौशाला में ले गए। अक्रूर जी को अपनी गौशाला दिखाई। जैसे कल हमने परसों बताया था ना कि योगेश भैया ने पहली बार हमारे आने पर हमको गौशाला दिखाई थी, ऐसे ही अक्रूर जी ने गौशाला दिखाई। महाराज चिंता मत करना, दूध दही है, चकाचक खाना पीना। हाँ, बड़े खुश हुए। रात को भोजन विश्राम किया। रात को बात करते करते रात हो गई, पूरी रात बीतने लग गई। बोले कैसे आना हुआ भैया? बोले ऐसी बात है, कंस की आज्ञा है कि आप और हमारे भांजे दोनों, ये दोनों आए, ये मथुरा में मेला लग रहा है। मां यशोदा ने यहाँ पे थोड़ा सा दुख व्यक्त किया है। भागवत जी में तो बहुत विशाल वर्णन है, लेकिन हरिवंश महापुराण में कम है। तो दुख व्यक्त किया। समस्त ब्रजवासी, सुबह हो गई, समस्त ब्रजवासी मंडल आ गए। पूरा ब्रजमंडल ही आ करके यशोदा जी के द्वार पे हो गया। बोले कन्हैया को हम मथुरा नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। कन्हैया ने कहा देखो, आज और कल की बात है, परसों में तो आ ही जाऊंगा, परसों में आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। मैया ने समझा लाला की बहुत इच्छा हो रही है। कितने साल का लाला हो गया है? 12 साल लगभग कुछ दिन है। हरिवंश महापुराण में 12 साल कुछ दिन बताया है। इतने दिन से लाला हमारा कहीं घूमने नहीं गया, केवल गैया चराई है और इसी ब्रजमंडल में रहा है। मैया ने भी अपने सीने में पत्थर रखते हुए कन्हैया को आज कहा है कि लाला परसों आ जाइयो। पूरा ब्रजमंडल अश्रु बहा रहा है और भगवान चल रहे हैं। राधा रानी भी मिली। आइए 2 मिनट का ये भजन के माध्यम से देखते हैं। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
चले ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। श्री राधे जी की तारीफ सेवा करते हुए हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नौ गीत माखन की चोरी करे कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। श्याम निष्ठुर भये बाप विधाता भये श्याम श्याम ने भये पाप विधाता भये। हमको जोगन बना कर कहाँ चल दिए हमें को जोगन बना कर कहाँ चले दिए। क्यों लगाई लगन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। वो लगाई लगन श्याम तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। विधाता को बुरा भला कहने लगे ब्रजवासी और अक्रूर को तो बहुत बुरा भला कहने लगे। पूरा ब्रजमंडल अश्रु से भीग गया। गोपियां रुदन करने लगी मानो उनके प्राण ही जा रहे हो, केवल शरीर बचा है। अक्रूर जी के लिए क्या शब्द कहे कवि ने।
बीज विपदा के अक्रूर अब बोझलो, 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 प्राण प्यारे कन्हैया को यह ले चलो, प्राण प्यारे कन्हैया को अब ले चलो, प्राण प्यारे कन्हैया को यह ले चलो, प्राण प्यारे कन्हैया को यह ले चलो, छाती पीटे सकल प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छाती पीटे सकल प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, 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 श्याम मथुरा। ब्रजवासियों की दशा ऐसा लगा ब्रजवासियों की जैसे हमारे प्राण ही पखेरु हो गए। कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, भैया चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। कन्हैया जा रहे थे, गोपियां रास्ते में लेट गई, बोले कन्हैया को हम नहीं जाने देंगे, कन्हैया को हम नहीं जाने देंगे, अगर जाएंगे तो हमारे ऊपर रथ चला करके जाएंगे। पूरे रास्ता में ब्रज गोपियां लेट गई। कन्हैया ने समझाया, गोपियों मैं तो आपका ही हूं, बस कल की बात तो है, परसों तो मैं आ ही जाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। गोपियों ने कहा, लाला परसों तू जरूर आना। गोपियों से विदा लिए आगे चले। राधा रानी को देखा, एक पेड़ की ओट में खड़ी हुई थी। राधा रानी को देख करके भगवान ने कहा, चाचा जी रथ रोकिए। राधा रानी के पास गए, चरणों में बैठ गए कन्हैया। बोले, आप तो जानती हैं देवी, मेरा अवतार किस लिए हुआ है। राधा रानी ने केवल एक बात कही, कन्हैया जा रहे हो चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी याद कैसे करूंगी, इतना तो बता दो। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो देवी, ये मेरी मुरली है ना, इसको तुम ले लो। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी मुरली धारण नहीं करूंगा, मैं कभी मुरली बजाऊंगा। गोविंद ने अपनी मुरली जो थी राधा रानी को दे दी। इधर रथ में चले तो शाम हो गई।
देखिए 3 वर्ण को संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण लोग कह देते हैं पूजा पाठ तो ब्राह्मणों का काम ही है? लिखा है हरिवंश महापुराण में, अक्रूर जी भी संध्या करने के लिए उतरेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण की संध्या होती है। अक्रूर जी ने कहा लाला मेरी संध्या का समय हो गया है, मैं संध्या कर लूं? कन्हैया ने कहा बिल्कुल चाचा जी संध्या कर लो, हम आराम से बैठे हैं। अक्रूर जी को बहुत शंका थी कि ये कंस बुला रहा है, मारेगा तो। अक्रूर जी ने चारों तरफ अपने गुप्तचर लगा रखे थे। कहीं रास्ते में तो मरवाने का प्लान नहीं है, कहीं मथुरा में तो ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रखा है, कहां कहां क्या क्या है, पूरा गुप्तचर लगा रखे थे। अक्रूर जी को भय था ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक हो जाएगा, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कलंक होगा कि अगर कन्हैया को कुछ हो गया तो। मन भगवान इस स्थिति को समझ गए थे और जैसे ही अक्रूर जी स्नान करने के लिए नीचे उतरे, डुबकी लगाई। पहली डुबकी में क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, शंकर, सनकादिक, यम, वरुण, कुबेर, हनुमान जी इत्यादि लक्ष्मी जी चरण वंदन करती हुई भगवान विष्णु के सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, नीचे दृश्य देख रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य देखने के बाद लगा कि अरे उनको तो मैंने रथ में छोड़ा, ये अंदर कैसे आ गई कन्हैया? बाहर आके देखे तो दोनों मुस्कुरा रहे थे। एक बार फिर डुबकी लगाई, पूरे गोपी ग्वाल भगवान कन्हैया बीच में, बलराम जी बीच में मुरली वादन करते हुए। फिर ऊपर देखा दोनों मुस्कुरा रहे थे। बोले क्या चक्कर है, कहीं मेरे डुबकी लगाते लगाते वो यहां से यहां तो नहीं आ जाते? अब तो हमारा 10-20 बार बहुत जल्दी जल्दी लगाई और समझ में आ गया कि जगत नियंता यही है, मैं इनकी चिंता क्यों कर रहा हूं, ये मेरी ही चिंता कर रहे हैं। मेरा समस्त शोक दुख ये दूर करने के लिए प्रभु ने लीला करी है। प्रणाम करने लग गए। कन्हैया ने कहा चाचा जी चलें? बोले चलिए प्रभु चलिए। गुप्तचर आए, कन्हैया ने कहा ये कौन है? बोले कुछ नहीं लाला, अब मेरी जो शंकाएं थी वो खत्म हो गई, चलो। कुछ समय बाकी था, कुछ समय बाकी था। इधर नंद बाबा जी पहले ही पहुंच गए थे। कन्हैया ने कहा ऐसा करते हैं, अभी रात नहीं हुई है, थोड़ा मथुरा नगरी घूम तो ले। देखिए मथुरा नगरी की और अवध नगरी की लीला बिल्कुल एक सी है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा केवल। वहां राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और यहाँ कौन है? हाँ यहाँ तो नैनों से इशारे कर देते हैं। नंद बाबा से बोले, नंद बाबा ने कही नहीं लाला सुन, ये तेरो वृंदावन ना है, ये मथुरा है, तू उधम करेगो लाला? बिल्कुल नहीं, चुप। अब कन्हैया ने मुंह फुला लिया। नंद बाबा ने देखा रे, कन्हैया ने बलदाऊ भैया को बोला भैया कुछ तो करो। बलराम भैया आए, बलदाऊ भैया बोले बाबा सुनो, ये तो नटखट है लेकिन मैं समझदार हूं ना। कुछ बालक ऐसे बोलते हैं, मैं तो समझदार हूं ना। बोले हाँ लाला तेरे ऊपर तो भरोसा है लेकिन इसके ऊपर नहीं है। तो बाबा जाने दो, मैं पूरा इसको देखूंगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं करेगा। अब तो बोले चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि चलते हैं।
अब तो महाराज बालों की टोली चल रही है। जब पता है वहां गए थे, क्या बोलते हैं, अवध में, जनकपुर में गए थे राम जी ना, तो वहां की क्या स्थिति पता है? बहुत सुंदर दोनों बालक, राम जी और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी गोरे और राम जी सांवले। तो जैसे आज बलदाऊ और कृष्ण ने कहा है कि हमको मथुरा नगरी घूमनी है, वैसे ही दोनों राम लक्ष्मण ने कहा गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी जनकपुरी थोड़ा घूम लें। बोले हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा समय से आ जाना। तो जब राम जी गए ना, तो जनकपुर वासियों को पता चला कि बड़े सुंदर बालक आए हैं, बहुत सुंदर हैं, चलो उनको देखना चाहिए। तो जितनी माताएं थी, जनकपुर की महिलाएं थी, सब अट्टालिकाओं से आ करके देखने लग गई। अच्छा, राम जी ने कहा सुनो लक्ष्मण, नीचे सर करना, ठीक है ना, ऊपर सर मत कर लेना। अब महिलाएं परेशान, माताएं परेशान की एक बार इनके अच्छे से शकल तो देख लें। हाँ, दूल्हा राज को देखने के लिए हैं कितने प्रयत्न किए जाते हैं ना। अब आजकल तो खैर व्हाट्सएप हो गया है। अब क्या होता है कि इधर पूरे के पूरे एक माताएं कहती हैं सुनो, ये जो सामला वाला है ना, ये माता कौशल्या जी का लाल है, माता कौशल्या का लाल है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हमारी माता का नाम ले रही हैं, थोड़ा इनको देख लें। बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, नीचे सर नीचे ही रखना। एक कहती है देखो ये जो गोरा गोरा है ना, ये बहुत चंचल है। क्या ये सुमित्रा जी का लाल है। ऐसे ही बात करते करते लेकिन राम जी लक्ष्मण जी को कहते नीचे ही देखना, नीचे देखना, ऊपर बिल्कुल मत देखना। एक बार तो एक मैया को गुस्सा आ गई, बोले सुनो इनके यहाँ तो खीर खा खा करके बेटा पैदा होते हैं। अब तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई, बोले भैया भैया ये तो हमारी अवहेलना कर रही है, हमारी इंसल्ट कर रही है। भगवान ने कहा नहीं, इनको बोलने दो जो बोले, लेकिन ऊपर मत देखना। हाँ, इधर क्या होता है आज कन्हैया भी निकले हैं, पूरी माताएं अट्टालिकाओं पे आ गई हैं। वो तो जो कहती ना ये काला काला है ना, बहुत तेज है, तो उसी की ओर देख करके आए। यहाँ बिल्कुल लीला पुरुषोत्तम है, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये तो मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू है। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। राधे
मटके ये कारे कारे, मटके काले काले, मटके ये कारे कारे, मटके काले काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। श्री राधे। अभी काली सेवा पीछे वाले भी थोड़ा हाथ छोड़ दें। और क्या कहते हैं? सुंदर तेरे बाल बड़े घुंघराले, लटके ये कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, मटके काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, लटके ये कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, मटके काले काले। काले 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 काले, काले 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 काले, काले काले, काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, लटके ये काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, मटके काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलि, मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मोर मुकुट लटकनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद 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 मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। श्री राधे। संतान से बचते हुए और क्या, ये चलते भी ऐसे है ना। त्रिभंग ललित कहा गया है, त्रिभंग ललित 3 प्रकार से टेढ़े और नैन मटका मटका के चलते हैं, कमर को मटका मटका करके